बच्चों मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर दो कंडक्टर से मिलकर बनता है, एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद वो कैपेसिटर बनता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर्स व्हिच स्टोर्स एनर्जी इन ए स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज जब स्टोर होगा तो एनर्जी स्टोर होगा। लेकिन चार्ज स्टोर कैसे होगा कैपेसिटर में, उसका क्या प्रिंसिपल है वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर में, तब एनर्जी स्टोर होगा, तब उसको एनर्जी के रूप में हम लोग यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, लेट प्लेट ए चार्ज अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। किसी बॉडी को चार्ज कब तक किया जा सकता है? एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज किया जा सकता है। एक ऐसा पोटेंशियल जब मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद चार्ज दीजिएगा तो चार्ज बॉडी नहीं देता है, ठीक है। सो लेट प्लेट ए चार्ज अप टू ए मैक्सिमम पोटेंशियल एंड अनदर अनचार्ज प्लेट बी इज ब्रॉट नियर टू देम। और इसके नजदीक एक दूसरा आइडेंटिकल प्लेट बी को इसके नजदीक लाया गया, अनचार्ज प्लेट को लाया गया। किसको? अनचार्ज प्लेट बी को प्लेट ए के नजदीक लाया गया है। तो क्या होगा? बाय इंडक्शन होगा। इंडक्शन से क्या होगा? यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा? इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? माइनस। और ये जो है आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? प्लस। हम लोग जानते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय इंडक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड on the inner and outer surface of the plate P। मैंने सारा चीज लिखा है ना। The potential of the plate is reduced more by the negative charge and less increased by the positive charge of the plate B। सुनो ध्यान से, B प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ऐसा है कि ये फेस में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये इसके बहुत नजदीक है, तो ये नजदीक है तो इसका ज्यादा चार्ज को ये घटा देगा, पोटेंशियल को ये घटा देगा। क्यों पोटेंशियल को घटा देगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके चलते पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। और ये प्लेट ए का पोटेंशियल को क्या करेगा? घटाएगा, बिकॉज दिस इज नियरर टू प्लेट ए, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी पे है, ये इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन जितना ये घटाएगा उतना ये बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि ये चार्ज जो प्लेट बी के आउटर सरफेस पर ये दूर में है, ये आर बढ़ेगा तो भी क्या होगा? घटेगा। और ये नेगेटिव जो पोटेंशियल है, ये आर कम है, नजदीक है चूंकि इससे, तो ये क्या होगा? ये इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को ज्यादा घटाएगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बी जो है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज वो कम बढ़ा पाएगा इसके पोटेंशियल को। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? इसका पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा पोटेंशियल को घटाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके कम पोटेंशियल को बढ़ा पाएगा। तो एज ए रिजल्ट प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा? घट जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट इज रिड्यूस्ड मोर बाय द नेगेटिव चार्ज एंड लेस इंक्रीज्ड बाय द क्या? पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट पी, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज नियरर than the positive charge। मैंने सारा चीज लिख दिया है of the plate B from the plate A। प्लेट A का जो है, प्लेट B का जो है नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा नजदीक है पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा पोटेंशियल को घटाएगा, और वही मैंने लिखा is reduced more by the negative charge and less increased by the क्या? Positive charge। अब मैं आगे क्या लिखा हूं सो देखो। as a result potential of the plate A becomes less as shown in figure 1। जो फिगर 1 में दिखाया गया है, तो एज ए रिजल्ट इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ये लेस हो जाएगा, घट जाएगा। किसका? प्लेट ए का। द प्लेट ए इज अगेन चार्ज अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। देखिए, इसका पोटेंशियल घटाना मेरा काम है, ताकि हम ज्यादा चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर कर सकें। तो घटाने का एक प्रोसेस यही था कि दूसरा अनदर आइडेंटिकल प्लेट बी को इसके नजदीक लाएंगे तो इसका पोटेंशियल घटेगा, एज ए रिजल्ट इसका घटेगा। तो इसका पोटेंशियल अब प्लेट ए का घट गया, तो फिर इसको क्या किए? अगेन चार्ज किए अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। किसको? प्लेट ए को।
तो वही मैंने लिखा द प्लेट इज अगेन चार्ज अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी इज अर्थड, आप देखिए द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी इज अर्थड सच दैट ऑल द पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज टू द अर्थ। देखिए बी फिगर में हम लोगों ने क्या किया, अभी इसके पोटेंशियल को घटा दिया, अब फिर इसको क्या किया, प्लेट ए को चार्ज किया अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। तो 2 बार मैं इसको चार्ज कर चुका हूं प्लेट ए को। तीसरा क्या करने जा रहा हूं, अब इसको प्लेट ए को जब मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज करते हैं तो फिर प्लेट बी के आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दिया गया। तो अर्थिंग कर लिया तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो कर गया, अर्थ में चला गया। वही मैं लिखा हूं the outer surface of the plate B is earthed such that all the positive charges flow to the earth, और सारा इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब क्या करेगा, अब देखो यहाँ तो कोई पॉजिटिव चार्ज रहा नहीं, तो इसके चलते पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को केवल घटाएगा। अब बढ़ाने वाला जो यहाँ चांस था वो खत्म हो गया, अर्थिंग कर लिया गया। तो नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट बी रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए। तो वही मैंने लिखा नाउ ओनली द नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट बी रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए। प्लेट ए का पोटेंशियल फिर घट गया है ना, द प्लेट ए इज अगेन चार्ज अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। तो बताओ प्लेट ए को कितने बार चार्ज किया गया, एक फर्स्ट बार चार्ज किए, फिर इसके पास आइडेंटिकल प्लेट बी को ला करके फिर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा घटाएगा कम बढ़ाएगा, तो एज ए रिजल्ट इसका पोटेंशियल फिर घट गया। फिर क्या किए, इसको फिर अगेन चार्ज किए, यानी 2 बार आप चार्ज कर चुके हैं मैक्सिमम पोटेंशियल तक। फिर अब सेकंड फिगर में आपने क्या किया, आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी इज अर्थड, प्लेट बी का आउटर सरफेस तुमने अर्थिंग कर दिया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में। अब प्लेट बी पे कौन सा चार्ज बचा, ओनली नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज अब इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, घटाएगा, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज यदि नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल नेगेटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो ये केवल इसका पोटेंशियल को घटाएगा इस केस में, फिर पोटेंशियल इसका घट गया, फिर इसको क्या करेंगे, अगेन चार्ज अप टू क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो मैंने प्लेट ए को 3 बार चार्ज किया, तो ज्यादा ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ, तो ये ज्यादा ज्यादा एनर्जी आपको देगा, सप्लाई करेगा। दिस प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने का यही प्रिंसिपल है। कैपेसिटर को अर्थिंग क्यों किया जाता है आप समझ गए होंगे, ताकि इससे ज्यादा इस चार्ज को हम स्टोर करें, इसके पोटेंशियल को प्लेट ए के पोटेंशियल को घटा करके, इसलिए उसको अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने का यही प्रिंसिपल है। द कैपेसिटर विल हैव मोर चार्ज देन इट विल स्टोर मोर एनर्जी एज शोन इन फिगर 2। अब देखिए कैपेसिटर क्या होगा, ज्यादा चार्ज होगा, ये लेगा और रखेगा और ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, जो फिगर 2 में दिखाया गया। अब चलते हैं, मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था, आज मैं बताने जा रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए 2 स्फेरिकल सेल से बना हुआ है, एक ये है और एक स्फेरिकल सेल बी है। ये स्फेरिकल सेल ए है जो मैं यहाँ फिगर में दिखा हूं, इसका रेडियस क्या है बोलो, इसका रेडियस आर ए है, जो स्फेरिकल सेल ए है। ये सॉलिड भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इस सेल के अंदर इसको रखना है, इसलिए ये तो सेल होना है, यानी स्फीयर बी को हॉलो होना जरूरी है, लेकिन ए को हॉलो होना जरूरी नहीं है, वो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, यानी 2 स्फेरिकल सेल भी हो सकता है और 2 स्फेरिकल सेल से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है। अब देखिए क्या है, ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ए एंड बी। 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल मतलब दोनों का सेंटर एक ही है। 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ए और बी से बना है, हैविंग रेडियाई आर ए और क्या बोलो आर बी। इसका रेडियाई आर बी है, इसका रेडियाई क्या है आर ए है। स्फीयर ए का आर ए और स्फीयर बी का आर बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। The inner spherical cell A is charged by plus Q। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल है, उसको चार्ज किया जाता है। हम लोग इनर स्फेरिकल सेल को या इनर स्फेरिकल बॉडी को चार्ज करते हैं, इसको चार्जिंग किया जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इनर स्फेरिकल सेल को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज तुमने दिया इनर स्फेरिकल सेल ए को,
ठीक है, इसको तुमने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू। बाय इंडक्शन यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इनर सरफेस ऑफ द प्लेट बी पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू। जितना प्लस क्यू चार्ज तुमने इसके सरफेस पर दिया है उतना ही माइनस क्यू चार्ज बाय इंडक्शन से इंड्यूस हो जाएगा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल बी। ठीक है, अब फिर बाहर में क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आप जानते हैं इनर सरफेस पे यदि माइनस क्यू होगा तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू होगा। और मैंने बताया था कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, उसके आउटर सरफेस को क्या किया जाता है, अर्थिंग। तो देखिए जैसे मैंने आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल बी को अर्थिंग कर दिया तो सारा जो इसके सरफेस पे बाय इंडक्शन से पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज आया था वो सारा कहां चला जाएगा, अर्थ में। तो यहाँ कोई चार्ज नहीं बचेगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा, फाइनली जीरो। आप समझ गए होंगे, यानी स्फेरिकल सेल बी के इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज हुआ और स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो हुआ। क्यों, बिकॉज द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल बी इज क्या, अर्थड। आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ कौन सा चार्ज हुआ, प्लस क्यू, और इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। द इनर स्फेरिकल सेल ए चार्ज बाय क्या, प्लस क्यू से इनर सेल को चार्ज कर दिया बाय इंडक्शन। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द इनर एंड आउटर साइड ऑफ द सेल बी। सेल बी के इनर साइड में माइनस क्यू और आउटर साइड में कितना होता है, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है। बट द आउटर सरफेस ऑफ द सेल बी इज अर्थड, और आउटर सरफेस सेल बी का क्या किया गया, अर्थड। द इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखे हैं, सो नो चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बी। तब बी के आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, जीरो। अब देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन बिटवीन द सेल ए एंड बी। देखिए ये सेल ए है और ये सेल क्या है, बी है। ये दोनों के बीच ही प्लस और माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यही होगा, बाहर कोई फील्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। अर्थिंग कर दिया, सारा चार्ज अर्थ में चला गया। सो आउटर साइड नो फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट ओनली इन बिटवीन द टू सेल्स। दो सेल के बीच जो स्पेस है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल होगा। तो मैंने लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन बिटवीन द सेल ए एंड बी एज शोन बाय एरो लाइन। देखिए एरो लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है, और मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। वो मैं सब एरो लाइन से दिखा दिया है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए चूंकि आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल बी को अर्थिंग कर दिया जाता है, इसलिए पोटेंशियल ऑफ द बी स्फेरिकल सेल बी क्या हो जाएगा, जीरो। माने वी बी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसको अर्थिंग कर दिया गया तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा सर। एंड वी ए क्या होगा, ध्यान से सुनना, वी ए के चलते पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल ए, ध्यान से सुनो, इस पे कितना चार्ज है सर, प्लस क्यू। इसका रेडियस कितना है, आर ए। तो मैं v का क्या फॉर्मूला दिया था, के क्यू बाई आर। के का वैल्यू जानते हैं 1/4πε0, के क्यू बाई आर होता है v का, तो वही हो जाएगा वी ए। के मतलब 1/4πε0, क्यू बाई आर। आर क्या हो जाएगा, आर उसका रेडियस कितना है, आर ए। ए मैं लिया हूं, इसको आप ले सकते हैं, ए माना हूं मैं, आर ए हो जाएगा ए, और आर बी कितना हो जाएगा, बी। मैं यहां मान लिया हूं, आप जैसा लेना चाहते हैं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यही हो जाएगा आर ए बराबर कितना, जल्दी बोलो, आर ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा इसका कितना, ए। आर ए बराबर ए और आर बी बराबर कितना रेडियस माना हूं, बी। ठीक है, ये इनर रेडियस इनर सेल का है और बी किसका रेडियस है, आउटर सेल का, और बी बड़ा होता है ए से। तो आर ए बराबर ए है, आर बी बराबर बी। तो इसके चलते पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आता है, के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर, इसका रेडियस कितना होगा, आर ए का ए, वही मैंने दे दिया। माइनस, आप देखिए इसमें कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और कहा कितना रेडियस पे है, आर बी रेडियस पे है। तो क्या होता है, माइनस के क्यू बाई आर। तो चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है इसलिए इसके चलते पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस के क्यू, के जगह हो जाएगा 1/4πε0, और क्यू बाई क्या,
आर, के क्यू बाय आर होता है, v का वैल्यू आप जानते हैं। और आप याद रखिएगा v इक्वल टू होता है के क्यू बाय क्या आर, और यदि आर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये चार्ज जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज कितना रेडियस में है, सेंटर से कितना दूरी पे है, आरबी, आरबी मतलब रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, बी बराबर कितना माने उसका रेडियस बी, तो हो जाएगा माइनस के क्यू बाय कितना, माइनस के क्यू, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका बी। यानी VA के चलते पोटेंशियल ये हो गया, और VB के चलते पोटेंशियल 0 हुआ, क्योंकि इसको अर्थिंग कर दिया गया है। तो VA बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1/A माइनस 1/B हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। तो VA माइनस VB यानी दो सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो VA माइनस क्या VB बराबर क्या मान लिया उसको V, क्या हो जाएगा, VA कितना है आप यहाँ देख लीजिए, VB कितना है 0, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q बाय V। मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, Q V की जगह जो तुम ये निकाले हो यहाँ रख दो, ठीक है, ये Q Q कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB ऊपर, यही हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय क्या V माइनस A। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, ये फार्मूला आ गया सर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, दो स्पेस जो है, दो स्फेरिकल सेल है, उसके बीच जो स्पेस है, फ्री स्पेस है, यहाँ एयर है, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया, और यदि यहाँ मीडियम रहेगा तो आप जानते हैं वहाँ एप्सिलॉन आता है, मैं आपको बताया हूँ। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 29 है, आप देखिए वही यही कहता है, प्रूफ कीजिए। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 29 निकालिएगा एनसीईआरटी में, तो कहता है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वही RA, R1, R2, R1 माइनस R2। R1 क्या है, R2 से बड़ा है, यानी R1 होगा आउटर स्फेरिकल सेल होगा, और R2 क्या होगा, इनर स्फेरिकल सेल होगा, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला आ जाएगा, R1 R2 यानी AB, और क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 B माइनस A। आप ले सकते हैं इसको क्या R2, इसको क्या ले सकते हैं R1, यही वाला फार्मूला तुम इसी में सेट कर सकते हो। तो एज सेम एज एबव, जो मैं जैसा बताया हूँ वो आपको क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बना दिया हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है RA, जो रेडियस है कौन है, इनर सेल का, ये RA दिया हुआ है सर कितना 12 सेंटीमीटर, RB क्या है आउटर सेल है, वो कितना है बोलो 13 सेंटीमीटर, वो बड़ा भी होता है, हाँ RB। अब ये कहता है कंसेंट्रिक स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, और ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ डाल दिया गया है, ये दो फ्री स्पेस है ना, उसके बीच यहाँ एयर नहीं है, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो कैपेसिटेंस कहता है क्या होगा, तो देखो C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि डाइलेक्ट्रिक कहते हैं एप्सिलॉन हो जाएगा RA RB माइनस क्या RA, तो 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह क्या होता है K एप्सिलॉन नॉट, ये मिला दिया RA RB बाई क्या RB माइनस RA। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा 1/9 × 10⁻⁹, ठीक है। और K का वैल्यू यहाँ होगा 32 K का वैल्यू हो गया, RA का वैल्यू 12 है, सेंटीमीटर मीटर में कर दो, RB है 13 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कर दो, RB माइनस RA ये रख दो, सॉल्व करोगे तो ये इतना फैराड आ गया, यानी कैपेसिटेंस निकल गया। यदि उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 32, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह K एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹ होगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1/9 × 10⁻⁹, ये सब रख लीजिएगा। अब पता है इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो V बराबर क्या होता है Q/C, क्योंकि C बराबर क्या होता है बोलो Q/V, इसलिए V बराबर हो जाएगा Q/ क्या C। यहां से देखिए कि आ गया Q/C, Q आपको पता है कितना 2.5 माइक्रोकूलम, वो रख दीजिए, ठीक है, और C का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो यहां रख दीजिए, पोटेंशियल आ गया। अब कहता है एक क्वेश्चन है जो अभी मैं थ्योरी नहीं दिया हूं, उसका नेक्स्ट क्लास दूंगा। अब ये केवल एक स्फेरिकल सेल रहे, एक रहे,
ये नहीं रहे, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल हो केवल, तो कहता है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एक हो, एक। तो उसके लिए फार्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹ और r का वैल्यू, तो इसका रेडियस कितना है इनर वाले का, 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में रख दो, ये आ जाएगा 1.3 × 10⁻11 मीटर। सो मैं 2 क्वेश्चन आपको ये इसके संबंधित एनसीईआरटी से बनाया, आप लोग ऐसे वर्मा से बनाइए, कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए।